जब से वेदांता का डिमर्जर हुआ है उसके बाद से एक के बाद एक कई बड़ी खबरें वेदांता को लेकर सामने आ रही है और लगातार पॉजिटिव खबरें जो हैं वो वेदांता को लेकर सामने आ रही हैं। खुद जो वेदांता के चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वेदांता के निवेशकों को लेकर बातचीत कर रहे हैं और बता रहे हैं, उन्होंने बताया भी है कि जून में जो है बाकी 4 कंपनियां बनी हैं उनकी लिस्टिंग होने वाली है। और अब वेदांता के निवेशकों के लिए जो लगातार पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, जो हम आपके साथ शेयर भी करते रहते हैं, जो भी अपडेट आता है, जो पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, उसमें आप ये एक और खबर जोड़ लीजिए, क्योंकि वेदांता के निवेशकों के लिए एक और बड़ी खबर यहां पर आई है, पॉजिटिव खबर आई है। दरअसल आप जानते हैं, हर कोई ये जानना चाहता है कि डीमर्जर के बाद जो बाकी 4 अलग कंपनियां बनी हैं उनमें से कौन सी कंपनी सबसे मजबूत होने वाली है, किस बिजनेस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है और किस कंपनी में कितनी कमाई हो सकती है। तो हाल ही में इस पर नुवामा की एक रिपोर्ट आई थी जो हमने आपके साथ शेयर भी की थी, लेकिन अब इस पर एक और बड़ी रिपोर्ट आ गई है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिर रिपोर्ट किसकी है, रिपोर्ट में क्या कहा गया है, क्या वेदांता का डिमर्जर इन्वेस्टर्स के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्या अब वेदांता और नई लिस्ट होने वाली कंपनियों में अच्छी खासी कमाई होने वाली है, मोटी कमाई होने वाली है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। दरअसल अब जो वेदांता पर रिपोर्ट आई है वो आई है इक्रा की, जो कि मूडीज की सहयोगी संस्था है। इक्रा ने अपनी रिपोर्ट में वेदांता को लेकर क्या कहा है ये जान लीजिए। दरअसल इक्रा ने कंपनी की लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग जो है वो अपग्रेड की है। लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड करके AA+ कर दी है और आउटलुक को स्टेबल कर दिया गया है। वेदांता ग्रुप कंपनियों को 10 साल बाद ये सबसे ऊंची रेटिंग मिली है। 2014 के बाद वेदांता ग्रुप कंपनियों की ये सबसे ऊंची डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग जो है वो मानी जा रही है। अब ये रेटिंग क्यों मिली? इकरा कहना है कि मजबूत मुनाफे और घटते कर्ज के कारण कंपनी की स्थिति में यहां पर सुधार हुआ है। वेदांता एल्यूमिनियम की रेटिंग बढ़ाकर AA+ कर दी गई है और आउटलुक को स्टेबल रखा गया है। वहीं वेदांता पावर की रेटिंग A+ से बढ़ाकर AA- या AA- कह लीजिए वो कर दी गई है और आउटलुक को यहां पर स्टेबल रखा गया है। यानी इकरा जो है वो वेदांता को लेकर यहां पर बुलिश नजर आ रही है। अब किस कंपनी में कितनी कमाई हो सकती है, कंपनियों की वैल्यूएशन कितनी है, ये आप जान लीजिए। नुवामा की जो एक रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था जो वेदांता रेजिडुअल बिजनेस है, यानी कि जो अभी स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रही है, इसकी 336 रुपये पर शेयर की वैल्यू यहां पर होने वाली है। वेदांता एल्यूमिनियम, देखिए आप फोकस कीजिएगा, वेदांता एल्यूमिनियम पर जो है नुवामा और इकरा दोनों ही सबसे ज़्यादा बुलिश इस पर नजर आ रही हैं। और नुवामा ने कहा है कि वेदांता एल्यूमिनियम जो है ये 477 रुपये पर शेयर इसकी कीमत होने वाली है। वेदांता ऑयल एंड गैस 47 रुपये पर शेयर, वेदांता पावर 47 रुपये पर शेयर, वेदांता आयरन एंड स्टील 30 रुपये पर शेयर, ये नुवामा की रिपोर्ट में कहा गया। अब वेदांता एल्यूमिनियम को लेकर जो है दोनों ही जो फर्म्स हैं वो बुलिश हैं। नुवामा ने भी सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो वेदांता एल्यूमिनियम को ही दी है, 477 रुपये पर शेयर की। और वहीं वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड, वेदांता एल्यूमिनियम को भी इकरा ने भी AA+ के साथ रेटिंग दी है, अपग्रेड किया है और स्टेबल रेटिंग दे दी है। पहले ये जो कंपनी है वो AA रेटिंग पर थी, AA रेटिंग पर थी और वॉच विद डेवलपिंग इम्प्लीकेशंस में इसको रखा गया था, लेकिन अब उसे हटाकर स्टेबल आउटलुक दिया गया है इकरा की तरफ से। इकरा ने यह माना है कि FY27 में जो कंपनी की वित्तीय स्थिति और मजबूत हो सकती है वेदांता एल्यूमिनियम की, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में एल्यूमिनियम की कीमतें मजबूत बनी हुई हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि FY26 में लंदन मेटल एक्सचेंज यानी कि LME पर एल्यूमिनियम की औसत कीमत करीब 10% बढ़ी है, जिसका सीधा फायदा यहां पर वेदांता एल्यूमिनियम को मिलता हुआ नजर आया है। लंदन मेटल एक्सचेंज पर एल्यूमिनियम की कीमत अगर इस साल की बात करें तो 0.6% बढ़कर $3,672 प्रति मीट्रिक टन पर पहुंच चुकी है, इसके आसपास पहुंच चुकी है, जो कि मार्च 2022 के बाद इसका सबसे हाई लेवल जो है वो माना जा रहा है। अब आप देखिए दोनों ही फर्म वेदांता एल्यूमिनियम को लेकर बुलिश है और उनका ये भी मानना है कि सबसे जो स्ट्रॉन्ग कंपनी बनकर निकलने वाली है वो वेदांता एल्यूमिनियम ही इसमें होने वाली है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वेदांता ग्रुप को मेटल प्राइस, खासकर एल्यूमिनियम और जिंक की ऊंची कीमतों का फायदा मिल रहा है। इसके अलावा
कोस्ट कंट्रोल और मजबूत ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी कंपनी की कमाई को सपोर्ट कर रहे हैं। FY26 में वेदांता ग्रुप का ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफी मजबूत रहा, जिससे कर्ज का दबाव कुछ कम होता दिखाई दिया है। वेदांता एल्यूमिनियम भारत की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम प्रोडक्शन कंपनी है। देश में होने वाले टोटल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में आधे से ज्यादा हिस्सा वेदांता एल्यूमिनियम का आता है। अनिल अग्रवाल की कंपनी ने FY24 में 2.37 मिलियन टन एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन किया और भारत में अपने स्मेल्टर, एल्यूमिनिया रिफाइनरी और कैप्टिव पावर प्लांट के जरिए एल्यूमिनियम वैल्यू चेन में अपनी मौजूदगी जो है वो बनाए हुए हैं। पिछले 2 महीनों में देखें तो कुछ महीनों में या पिछले कुछ सालों में दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसीज S&P, मूडीज और फिच ने वेदांता रिसोर्सेज की रेटिंग बेहतर की है। यानी कि आसान भाषा में कहें तो अब इन एजेंसीज को लग रहा है कि वेदांता ग्रुप की वित्तीय स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत हो रही है। कंपनी के पास नकदी की स्थिति सुधरी है, कर्ज संभालने की क्षमता बेहतर हुई है और आने वाले समय में ग्रोथ की संभावना भी मजबूत दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि ग्लोबल लेवल पर वेदांता ग्रुप पर भरोसा जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वेदांता के निवेशकों के लिए या फिर जो लोग वेदांता में पैसा लगाना चाहते हैं उनके लिए जो लगातार पॉजिटिव खबरें आ रही थी उसमें ये एक पॉजिटिव खबर और जुड़ सकती है कि इकरा ने जो है वो रेटिंग अपग्रेड कर दी है और कितनी कमाई हो सकती है, किस भाव पर लिस्टिंग होने वाली है। आपको जो शेयर है वो 1:1 रेशियो में यहाँ पर मिलने वाले हैं, जून में लिस्टिंग होने वाली है और कैसी परफॉर्मेंस आगे रह सकती है ये हमने आपको स्टोरी में बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।